पहले वीडियो में हम लोगों ने बहुपद के 2.1 को देख लिया था। आज हम लोग 2.2 को देखने वाले हैं। उसके पहले कुछ थियरम्स हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर अपने प्रश्नावली पे चलते हैं। सबसे पहले आता है इसमें किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। जैसे शून्य, कभी हम लोगों ने देखा है कि बहुपद का शून्य क्या होता है पिछले चैप्टर में, तो इसमें हम लोग देखेंगे शून्यक और उसके गुणांक के बीच में क्या संबंध होता है। जैसे अगर हम मान लें कि हमारा रैखिक बहुपद यहाँ है, क्या दिया हुआ है, रैखिक बहुपद, कोई एक रैखिक बहुपद अगर यहाँ लिखा हुआ है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ax प्लस बी होता है। ax प्लस क्या होता है, बी होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो यहाँ से जब इसका हम लोग शून्यक निकालते हैं तो इसका शून्यक हम लोग को मिलता है माइनस बी बाई ए। इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ a क्या है, a x का एक गुणांक है और b क्या है, तो b एक अचर पद है। तो वही कह रहा कि शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। तो जब इस दोनों को हम लिख लेते हैं आपस में तो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, इस बहुपद के शून्यक बन जाते हैं। लेकिन जब इसको भी अलग अलग देखा जाए तो a x का क्या है, एक गुणांक है और a एक अचर पद है। इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस अचर पद, अचर पद, और नीचे हो जाएगा x का गुणांक, x का गुणांक। तो यही हमारा क्या है, रैखिक बहुपद के लिए शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध है। मतलब ये दोनों मिलके आपस में क्या बन जाना है, एक शून्यक बन जाना है। लेकिन अलग अलग देखा जाए तो ये x का गुणांक और एक अचर पद है। तो इन दोनों के बीच में यही एक क्या है, संबंध है। ऐसे हम कहें कि गुणांकों और शून्यांकों के बीच में क्या संबंध है। मतलब अगर कोई हमको फार्मूला दिया तो उसका शून्यक हमको पूछेगा, ऐसे कोई एक दे दिया 3x प्लस 4 और इसका हमको कोई पूछ दिया कि भाई इसके शून्यक क्या होंगे, तो इसके गुणांकों के मदद से ही इसके हम शून्यक बता देंगे। क्योंकि आपको पता है फार्मूला हमारा होता है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस अचर पद और x का गुणांक। तो इसके गुणांकों के ही मदद से इसके हम शून्यक तक क्या करेंगे, पहुंच सकते हैं, बता सकते हैं। इसको हमको बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है कि एक के जगह क्या रखें तो ये 0 हो जाए। मतलब अगर इसका शून्यक देखा जाए तो -4/3, यानी माइनस अचर पद, माइनस अपने पास से लगा, अचर पद प्लस में है और x का गुणांक, मतलब x का गुणांक 3 है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। और ये हम लोग पिछले में भी पढ़ चुके थे। अब आइए देखते हैं कि दूसरे, जैसे मतलब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के लिए इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। मतलब अगर कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो उसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। जैसे लिख लेते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6 दिया हुआ है। तो अब कह रहा है इसके शून्यक निकालिए और इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध हमको बताइए। तो सबसे पहले गुणांक देख लिया जाए। x² का गुणांक 2 है, x का गुणांक -8 है और अचर पद इसमें 6 है। तो जब तक इसका शून्यक नहीं निकालेंगे, ये अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एक बार जब हम लोग अपने फार्मूले को जनरेट कर लेंगे, बना लेंगे, तो बार बार इसके शून्यांकों को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ये पहली बार है, तो आइए देखते हैं कहाँ से आता है। सबसे पहले जब इसका हम लोग शून्यक निकालेंगे तो हम बताए थे कि इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं और मध्य पदों को 2 भागों में तोड़ते हैं कि जोड़ने पर पुनः हमको यही मध्य पद मिल जाए, यही बीच वाला पद मिल जाए, और गुणा करने पर 6 दूना 12x² मिल जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले होगा 2x² और यहाँ 8 के जगह हम लिख सकते हैं 6x माइनस 2x प्लस 6। मतलब अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 8x मिल जाएगा और इन दोनों का गुणा किया जाए तो 12x² मिल जाएगा। मतलब अब ठीक है, यहाँ से हम चाहें इन दोनों में से 2x कॉमन कर सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। फिर यहाँ से भी अगर हम 2 कॉमन करें केवल, तो यहाँ बचेगा x और -3। ये दोनों एक कोष्टक में हो जाएंगे, x - 3, और ये दोनों एक कोष्टक में हो जाएंगे 2x - 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से इसके 2 शून्यक निकल के आते हैं। शून्यक निकालने का तरीका हम लोग को पहले से पता हो गया था। ये x - 3 को 0 के बराबर करेंगे और पुनः जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर 3 यहाँ से निकल के आएगा। और यहाँ से होगा 2x बराबर 2 और x बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसके 2 शून्यक निकल के आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इससे कितने शून्यक निकल के आ रहे हैं, 2। हम कहेंगे इसके 2 शून्यक हैं। इसके 2 शून्यक हैं, कौन कौन है इसके 2 शून्यक हैं, ध्यान दीजिएगा, एक 3 और एक 1।
तो लिखेंगे 1 और 3, इसके क्या है, 2 शून्यक हैं। अब देखते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। अगर हम यहाँ लिखा है इन दोनों शून्यकों को आपस में जोड़े तो यहाँ हम लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, 1 + 3 यानी 4। दोनों को जोड़ा जाए तो क्या आएगा, 4। तो ये तो हो गया कि इसका शून्यक निकाले हैं और दोनों को अलग अलग जोड़ लिए, 4 हो गया। क्या इस समीकरण से ही डायरेक्ट हम 4 को ला सकते हैं शून्यकों के योगफल के रूप में? तो देखते हैं क्या किया जाए भाई। यहाँ से अगर हम x के गुणांक को लिख लें ऊपर -8, x के गुणांक को लिख लें ऊपर और x² के गुणांक को लिख दें नीचे, x² के गुणांक को लिख दें नीचे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा = में क्या आएगा, -4। लेकिन हमको लाना है 4, तो क्या करें, एक माइनस हम अपने पास से लगा दें। अब हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 2 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4। अच्छा ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, शून्यकों का योगफल। दोनों शून्यक अलग अलग निकाल लिए हैं, दोनों को जोड़े हैं तो 4 आ रहा है। और अगर हम चाहें तो इसके गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना हो तो डायरेक्ट अब अगर कोई हमसे पूछता है कि शून्यकों का आप क्या बताइए, ये एक सवाल हमको दे दिया गया और कहा कि इसके शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो इसके शून्यक निकालें और निकाल के दोनों को जोड़ लें, नहीं तो अब एक हमको फार्मूला पता चल गया। हमको पता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ax² bx + c, यही न होता है व्यापक रूप। यहाँ b का मान क्या है, -8, a का मान क्या है, 2 है। तो इसको अगर हम चाहें तो यही ना लिखे हैं, माइनस अपने पास से लगा दिए हैं और b का मान है और नीचे a का मान है। तो अगर अब इस तरह का कोई भी हमको समीकरण मिले तो हमको पता है कि ये भी 4 आता है और ये भी जब जोड़ते हैं 4 आता है, तो डायरेक्ट अब उसका हम लोग मान बता सकते हैं। माइनस बाहर लगा देंगे और जो x का गुणांक होगा उसको अंदर लिख देंगे और जो x² का गुणांक होगा उसको यहाँ नीचे लिख देंगे, सॉल्व करेंगे, यही आंसर आएगा। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, एक और हम लोग क्या करें, क्वेश्चन लेके इसको समझें कि हम आप लोगों को बताना क्या चाह रहे हैं। जैसे एक यहाँ ले लिया जाए 4x² + 6x + 2। अब कह रहा है, यही हमारा क्या है, सवाल है, अब कह रहा है कि इस बहुपद के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तब इसको योगफल निकालने के 2 तरीके हमारे पास हैं। एक तो ऐसे पहले शून्यक निकाला जाए, इस बहुपद के शून्यक को ऐसे निकाला जाए और जैसे यहाँ हम जोड़े हैं ऐसे जोड़ा जाए, या फिर डायरेक्ट इस मेथड से लगा लिया जाए -b/a। चलिए भाई, तो फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल निकालने का फार्मूला होता है -b/a। पूछ रहा है भाई, तो देखते हैं। तो यहाँ b का मान क्या है, 6 है, तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस अपने पास लगा देंगे और 6 क्या हो जाएगा, b की जगह हो जाएगा। a का मान क्या है, 4 है, तो a का मान हो जाएगा 4। ये फाइनली हो जाएगा -6/4 और 2 से इसको काटेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा -3/2। मतलब इसके दोनों शून्यक अलग अलग निकाले जाएं और उनको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा -3/2। तो ये हो गया शून्यकों के योगफल। जब हम निकालते हैं तो उसके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध, क्योंकि देखिए b क्या है, इसका x का एक गुणांक ही है और a क्या है, तो x² का एक गुणांक है। इसको हम लोग a कहते हैं, इसको हम b कहेंगे और इसको हम c कहेंगे, क्योंकि ये व्यापक फार्मूला हमको पता है द्विघात समीकरण का। तो हमको पता चल गया कि किसी भी द्विघात बहुपद का अगर बहुपद दिया है और उसके शून्यकों को जोड़ना है तो हमको 2 तरीका पता चल गया। एक तो इसको निकाल के जोड़ेंगे, नहीं तो अगर इसके बीच में संबंध वाला फार्मूला हमको पता है कि -b/a होता है डायरेक्ट इसका आंसर, तो -b/a से इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। जैसे शून्यकों का योगफल है वैसे शून्यकों का गुणनफल आता है। उसको शून्यकों का योगफल जब हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका ध्यान दीजिएगा, नीचे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं, ये होता है -3/2। तो ये समाप्त हो गया। अब इसके बाद आता है शून्यकों का योगफल, जैसे हम लोगों ने देखा है वैसे आता है इसी का शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, उसके लिए भी एक फार्मूला जनरेट कर लिया जाए। देखा जाए भाई शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो यहाँ हमको 2 शून्यक इसके पता चला है, इस बहुपद की बात कर रहे हैं। 2 शून्यक हम लोगों का पता चला, एक क्या है, 1 है और एक है 3। तो 1 × 3 करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब पुनः वही बात, ये तो हम अलग अलग शून्यक निकाल लिए तब उसका गुणा किए, क्या इसके गुणांकों के रूप में भी इसका कोई परिभाषा दे सकते हैं, कोई फार्मूला दे सकते हैं? तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करें,
अचर पद लिख दें और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख दें। क्या लिख दें? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, अचर पद 6 है। तो इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 3, इसके बराबर ही आएगा। यानी हमको पता चल गया कि अगर कोई भी बहुपद, जैसे ये बहुपद दिया था इसका हम लोगों ने इस मेथड से -b/a, तो इसका ऐसे फार्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका फार्मूला निकाला जाए तो पहले वाले को हम पुनः बता रहे हैं ए कहते हैं, दूसरे वाले को बी कहते हैं, तीसरे वाले को सी कहते हैं, चिन्ह के साथ लेंगे। तो सी, क्योंकि यहाँ हम क्या लिखे हैं 6 लिखे हैं, तो किसका मान है सी का, तो लिख सकते हैं c/2 लिखे हैं। 2 का मतलब यहाँ क्या है 2 है, 2 का मतलब यहाँ क्या है a है, तो c/a। ये हमारा फार्मूला हो गया। क्या? शून्यकों का जब गुणनफल निकालना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे c/a, और शून्यकों का जब योगफल निकालना हो तो माइनस अपने पास से और b/a। ये हमारा फार्मूला हो गया। शून्यकों का जब कभी भी ऐसे बहुपद दे दे और पूछे कि शून्यकों का योगफल बताइए, तो हम ऐसे अब शून्यक निकालने नहीं लगेंगे, शून्यक निकालेंगे फिर जोड़ेंगे तब ना -b/a आंसर आएगा, तब ना हमारा 4 आंसर आएगा। हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर बता सकते हैं, उससे भी हमारा 4 आ रहा है। ऐसे जब शून्यकों का गुणनफल पूछेगा तब भी हम अब डायरेक्ट इसको देख लेंगे। जैसे इस बहुपद के लिए देखते हैं, इसमें अगर पूछेगा शून्यकों का गुणनफल बताइए, तो भाई हम डायरेक्ट आंसर हमको पता है कि c/a हमारा फार्मूला होता है। इसमें c का मान कितना है तो 2 है, a का मान कितना है तो 4 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। समझ में आया? जब कभी भी ये सवाल ऐसे सवाल दे देगा, कहेगा शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो -b/a का फार्मूला लगाएंगे, और जब कभी भी इसका गुणनफल पूछे तो c/a। अब आइए इसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप में लिख लेते हैं, एक मानक सूत्र बना लेते हैं, और बस यही लिखना है, बस थोड़े से इसको सही तरीके से लिख देना है। ये जब समझ में आ गया तो अब फार्मूला बनाना एकदम बिल्कुल आसान है। अब इसका थोड़ा सा जनरल फार्मूला हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। जैसे द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, लिखा हुआ है ax² + bx + c। तो मान लें इसका एक शून्यक क्या है, इसके दोनों शून्यक मान लेते हैं, लिख देते हैं दोनों शून्यक क्रमशः अल्फा और बीटा है। जैसे इसका एक शून्यक, अभी हम लोग सवाल जब अब ए बी सी का मान पता रहेगा तो इसके दोनों शून्यक निकल सकते हैं, लेकिन ये मान लें जनरल व्यापक समीकरण है, तो इसके व्यापक फार्मूले हम लोग मांग लिए अल्फा और बीटा। आप सी बी डी सी कुछ भी मान सकते हैं, दोनों शून्यक, कोई n मान लें, एक को p मान लें, कोई s मान लें, एक को t मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम दोनों शून्यकों को क्रमशः एक को अल्फा मान लिए, एक को बीटा मान लिया। फार्मूला हमारा क्या आता है, मान लें कह दिया सवाल में कि दोनों शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे पहला, ध्यान दीजिएगा, दोनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया था -b/a। और इसको हम लोग लिख सकते हैं -b/a का मतलब क्या होता है, माइनस b क्या है तो x का गुणांक, माइनस x का गुणांक, ठीक है, और नीचे x² का गुणांक, तो अब समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा क्या है, एक प्रकार का शून्यकों का योगफल और ये बहुपद के गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, और ये हमारा हेडिंग भी है। तो हो गया x का गुणांक, क्योंकि x का ही गुणांक को b कहते हैं और a को x² का ही गुणांक को कहते हैं। ऐसे दूसरा प्रश्न जब कभी भी ऐसे सवाल दे दे और पूछे कि अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो अभी हम लोगों ने निकाला है c/a आया है। तो c को हम लोग क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं, क्योंकि इसमें चर नहीं है, यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है। ये क्या होता है, केवल अचर पद होता है। यहाँ लिख देंगे ऊपर अचर पद, और नीचे क्या हो जाएगा x² का गुणांक a, तो मतलब x² का गुणांक, ठीक है। अब देख लें एक क्वेश्चन, इस पे देख लें क्वेश्चन पूछता कैसे है। फिर अभी जो हम लोगों ने देखा है, दे दिया कि 2x² + 5x + 3 कह दिया कि भाई इसके आप लोग क्या कीजिए, इसके शून्यक दो शून्यक होंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होंगे, कहेगा दोनों शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए और दोनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमको फार्मूला पता है भाई, अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यकों का क्या होता है, योगफल होता है। क्या होता है तो -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा, b का मान क्या है 5 है, तो माइनस वाले से लगा रहेगा, 5 अंदर हो जाएगा। a का मान क्या है 2 है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा -5/2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा,
मतलब इसके जो दोनों शून्यक हैं शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए यानी अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणा। तो अचर पद क्या है लिख लेते हैं, सी बाई ए, अचर पद क्या है 3 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं शून्यकों और उसके गुणकों के बीच में जो संबंध है ये सारी चीजें ये आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद के लिए भी एक आता है, लेकिन त्रिघात बहुपद में जो आता है वो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि वो परीक्षा में नहीं पूछेगा, वो सिलेबस में दे तो दिया है लेकिन नीचे मेंशन कर दिया कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। अब ये त्रिघात बहुपद है, इसको हम समझ लेते हैं क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको जल्दी से समझ के खत्म करते हैं। ये इसका व्यापक फार्मूला है त्रिघात बहुपद का, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसके हमको पता है कि 3 घात का बहुपद है, तो इसके 3 शून्यक होंगे, पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा होता है। तो इसमें जब पूछेगा शून्यकों, ये अलग अलग तीनों शून्यक है, तो पूछेगा शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक है। ऐसे इन तीनों का जब आपस में गुणनफल पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। माइनस डी का मतलब अचर पद और ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर कभी क्या होता है कि इन दोनों का एक एक में मल्टीप्लाई करके सीक्वेंस बनाता है, मतलब इन दोनों का गुणा एक बार करेगा तो अल्फा इंटू बीटा, प्लस लगा के बीटा इंटू गामा, और पुनः प्लस लगा के इन दोनों का एक साथ अल्फा इंटू गामा, और कहता है कि इसका फाइनली मान क्या आता है। तो इसका भी एक फार्मूला है और एक संबंध बनता है सी बाई ए। तो सी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स का गुणांक, और ए को कहते हैं एक्स क्यूब का गुणांक। अब आइए एक एग्जाम्पल के मदद से इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक बहुपद है और पूछ दिया इसके कितने आएंगे शून्य, 3 शून्य आएंगे, पूछ दिया कि तीनों शून्यकों का क्या होगा, योगफल क्या होगा। तो मान लें अल्फा बीटा प्लस गामा, फार्मूला हमारा क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो बी हमारा कहाँ है, यहाँ है, माइनस में है, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस तो हमारा एक पहले से रहेगा और -5, क्योंकि इस चिन्ह के साथ लेंगे, और ए का मान 3। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 5/3 आंसर हो जाएगा। ऐसे पूछ दिया तीनों शून्यकों का आपस में गुणनफल पूछ दिया, तो हमको पता है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, माइनस डी बाई ए। तो फार्मूला लिखेंगे माइनस डी बाई ए। डी क्या है, तो माइनस पहले से अचर पद हमारा -3 है और ए का मान 3 है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 3/3 ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। अगर पूछ दिया कि दो का सीक्वेंस गुणा करके पुनः उसका बहुपदों को दो का सीक्वेंस करके आपस में गुणा किया गया और पुनः उसका योगफल, मतलब तीनों का भी योगफल, तो हमको पता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका जब हम लोग तीनों का निकालते हैं तो हमारा फार्मूला क्या था, सी बाई ए। सी बाई ए, सी का मतलब क्या हो गया भाई, -11, और ए का मतलब क्या हो गया 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा ए आंसर हो जाएगा और इसमें हमारा ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। परीक्षा में नहीं पूछेगा, एक बार हम पुनः बता रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए था। अब चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे, अगला एक टॉपिक और बचा था, तो इसको एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। कह रहा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया। मैंने 2 शून्यक हैं, दोनों शून्यकों को जोड़ने पे कितना आ रहा है और दोनों शून्यकों को गुणा करने पे कितना आ रहा है दिया है। जोड़ने पे मतलब -3 आ रहा है और गुणा करने पे 2 आ रहा है। मतलब ध्यान दीजिएगा, अभी तक क्या कर रहा था कि बहुपद दे रहा था और उसके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा था, लेकिन इस बार योगफल और गुणनफल दे दिया है, पूछ रहा है कि भाई ये कौन सा बहुपद होगा। तो देखिए इस तरह का जब भी कोई सवाल पूछे तो इसका सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोगों का क्या होता है, फार्मूला होता है। जब कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि द्विघात बहुपद दोनों का क्या करे, योगफल दे दे और गुणनफल दे दे। उस समय अगर पूछे कि बताइए भाई इन दोनों का क्या कर रहा है, योगफल दे रहा है और गुणनफल दे रहा है, और पूछ दे बताइए भाई वो फार्मूला क्या होगा, मतलब वो बहुपद क्या होगा कि इन दोनों कि उसका दोनों का शून्यक जोड़ने पर -3 आ रहा है, दोनों शून्यकों का गुणा करने पर इतना आ रहा है। तो ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस किसका किसका मान दिया है, तो ध्यान से देखेंगे। कह रहा है शून्यकों का योगफल, तो योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, -3। गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब 2।
यहाँ लिख दिया है द्विघात बहुपद, इसलिए हम अल्फा और बीटा और अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद का ही सूत्र इसमें लगाए हैं। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ एक्स स्क्वायर रहने देना है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -3, तो यहाँ माइनस लगा के कोष्टक में -3 अल्फा प्लस बीटा की जगह उसका मान रख देना है एक्स, और इसका मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, तो 2 क्वेश्चन में दिया ही है, सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, मतलब वह बहुपद यही है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जिसके अगर दोनों शून्यकों को निकाल के जोड़ा जाए तो -3 आएगा, और इन दोनों शून्यकों के गुणनफल को किया जाए तो 2 आएगा। ऐसे चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि देखें शून्यकों का योगफल होता क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -b/a माइनस 3/1 यानी -3 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या है, c/a, तो c/a का मतलब 2/a, तो आंसर आ गया 2। देखें यही दोनों आ गया। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आएगा। अब चलते हैं अपने प्रश्नावली के एक एक प्रश्नों को करते हैं। अब हम लोग अपने प्रश्नावली के 2.2 के पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब सबसे पहले एक बहुपद दिया और इसमें पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, पहला है, और इसके अंतर्गत काफी क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 करके, तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले क्या करा कि बहुपदों का शून्यक ज्ञात कीजिए। ये जो बहुपद दिए हैं इसके अलग अलग शून्यक क्या होते हैं उसको ज्ञात करना है। और एक द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के शून्य को कैसे निकाला जाता है हम आप लोगों को सिखाएं। उसके बाद कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच, जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में द्विघात बहुपद में क्या संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो उसको हम लोगों को क्या करना है, सत्यता की जांच करना है, यानी फिर से हम लोगों को वो सिद्ध करके दिखाना है कि ये दोनों अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर आ रहा है कि नहीं, और अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर आ रहा है। सबसे पहले क्या करें, इसका शून्यक हम लोग निकाल, शून्यक निकालने का फार्मूला क्या होता है, तरीका क्या होता है आप लोगों को पता ही है कि इस बीच वाले पद को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणनफल इन दोनों के बराबर आए और जोड़ने पे या घटाने पे यही आ जाए। चलिए सबसे पहले इसको लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या किया जाए, तो हमको ये आ जाए तो 4 दूना 8 होता है, तो हम यहाँ लिखते हैं -4x प्लस 2x और -8, यानी प्लस माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा और दोनों का गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा। यहाँ से हम क्या करें, x कॉमन कर सकते हैं, यहाँ हमारा मिलेगा x -4, और यहाँ से +2 कॉमन करेंगे हमको मिलेगा x -4। पुनः देखिएगा ये हो जाएगा x + 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x -4, और ध्यान दीजिएगा जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा हमारा समीकरण यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग x के अलग अलग मान निकाल सकते हैं, मतलब x + 2 बराबर 0, और ये होगा x -4 बराबर 0, दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा और ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो फिर हमारा यहाँ से x का मान निकल जाएगा -2, और यहाँ से x का मान निकल जाएगा 4, यानी इसके दोनों अलग अलग शून्यक हमको पता चल गए, एक -2 और एक 4 हो गया। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टेप बाई स्टेप हम लोग चलेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों शून्यक क्या है, -2, 4, यानी अल्फा बराबर हमको मिल गया -2 और बीटा बराबर मिल गया 4, यही दोनों शून्यक होते हैं। अब इसमें a b c का मान भी निकालना है, हम लिखेंगे अब a b c का भी मान निकालना है, क्योंकि हमको पता है व्यापक समीकरण a² + bx + c होता है। तो a का मान हमको यहाँ क्या दिख रहा है, a का मान 1 दिख रहा है, b बराबर मतलब x का गुणांक -2, और c बराबर हमको दिख रहा है, c बराबर क्या दिख रहा है, -8। ठीक है, अल्फा और बीटा का मान हमको इसको सॉल्व करके निकल गया, a का मान निकल गया, b का मान निकल गया, c का मान निकल गया। अब क्या करते हैं, इसके संबंधों की सत्यता की जांच कर लेते हैं, किसकी, शून्याङ्कों और गुणांकों को। तो क्या होता है ध्यान से देखिएगा, हम लिखेंगे अब हो गया, लिखेंगे बहुपद के शून्याङ्कों व गुणांकों के
बीच संबंधों, गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच संबंधों के सत्यता, संबंधों के सत्यता की जांच। अब हम लोग इसके संबंधों की सत्यता की क्या करने जा रहे हैं? जांच। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का करना, फिर अल्फा इंटू बीटा का। हम कहेंगे शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर अभी हम लोग पढ़े हैं माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो इधर हम क्या करेंगे? अल्फा और बीटा का मान रखेंगे और इधर माइनस ए, इधर बी का मान रखेंगे, ए का मान रखेंगे। दोनों क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। तो यानी हमारा ये सत्य मान लिया जाएगा, अन्यथा ये सत्यता की जांच नहीं हो पाएगी। मतलब हम कहेंगे कि नहीं, असत्य है, सिद्ध नहीं हो पा रहा। तो अल्फा का मान हमारा यहाँ क्या है? -2। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अल्फा का मान है -2, बीटा का मान है 4। ठीक है, इधर बी का मान कितना है? कहाँ हम निकाले? यहाँ -2, माइनस से पहले से लगा हुआ है और -2। पुनः ध्यान दीजिएगा, इधर ए का मान कितना है? ए का मान है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -2 + 4 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2, और इधर भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2/1 को लिख सकते हैं 2। मतलब दोनों साइड क्या आ गए? बराबर आ गए। अब इसके बाद हम लोग पुनः अभी हम लोग शून्याङ्कों का योगफल देखें। अब क्या करेंगे? शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है भाई? c/a। तो ये दोनों भी बराबर आ जाएंगे तो हम कह देंगे इसको हम समीकरण क्या मान लो? 2 मान लो। अल्फा और बीटा का मान क्या है? अल्फा का मान है -2, बीटा का मान है 4 बराबर c का मान यहाँ क्या मिला हुआ है? -8, और a का मान क्या मिला हुआ है? 1। सॉल्व करते हैं, 4 दूना 8 और माइनस है तो -8 आ जाएगा, और इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा? -8। मतलब ये दोनों आपस में क्या आ गए? बराबर आ गए। तो इससे हम लोग कह देंगे कि प्रश्न नंबर 1 में इस संबंधों की सत्यता की जांच सही है। संबंधों की सत्यता की जांच क्या है? सही है। ये हमारे संबंध की सत्यता को संबंधित जो फार्मूले होते हैं उसको सुटेबल है, उसको सिद्ध हो रहा है। ठीक है, ये हम लोगों का पहला प्रश्न है। ऐसे ही दूसरे प्रश्नों को भी हम लोगों को सॉल्व करना। आइए अब दूसरे प्रश्न को करते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं बराबर। यहाँ दिया हुआ x² - 2x + 8। सबसे पहले इसके हम लोग अलग अलग शून्य निकाल लिए हैं। पुनः हमको कहा है क्या कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की जांच करना है। तो हम कहें क्या लिखें? दोनों शून्य के यहाँ निकाल लिए हैं। अल्फा का मान -2, बीटा का मान 4 हो गया है। ए बी सी का मान निकालिए। ए का मान यहाँ से 1, बी का मान ए हो गया है, सी का मान ए हो गया है। यहाँ से हम निकाल लिए हैं। अब हम कहें कि जो बहुपद दिया हुआ है उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी हम जांच करने जा रहे हैं। तो हमको पता है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अभी हम लोग पिछले ही कुछ समय पहले जब हम लोग अभी इसका थ्योरम पढ़ रहे थे उसमें हम लोग इसको सिद्ध करके देखे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान रख दिए, बीटा का मान रख दिए, इधर बी का मान रख दिए, ए का मान रख दिए। दोनों क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए। पुनः ऐसे इसमें भी किए, ये दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए। यानी ये सवाल हमारा सिद्ध हो गया। और दूसरा और तीसरा प्रश्न भी सेम वैसे होगा जैसे पहला हुआ है। लिख रहा 4s² - 4s + 1। तो इसमें भी इसके हम दोनों शून्य निकालेंगे। पुनः हम अपने सत्यता की जांच करेंगे और ए बी सी का भी मान निकालेंगे। और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। इसमें थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ बीच में कर दिया था। इसको जब हम चाहें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख लेंगे 6x² और इसको पहले लिख लेंगे -7x और -3 बराबर अभी 0 के बराबर हो जाएगा। और पुनः इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे और इसका भी हम लोग आंसर निकालेंगे। जैसे पहला लगा है सेम वैसे निकालना, बस इसके शून्य दोनों क्या होंगे? अलग अलग आ जाएंगे और एबीसी के मान अलग हो जाएंगे। बाकी सारा स्टेटमेंट जो जैसे लिखा गया था वैसे। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें अच्छा है, तो आइए तीसरे क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं और इसको हटाते हैं। तीसरा प्रश्न थोड़ा सा समझने के लायक है, इसमें थोड़ा सा अलग दिया है इन दोनों प्रश्नों से। तो आइए तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 4u²। तीसरा प्रश्न है हमारा, यहाँ से देखिएगा
4u² प्लस 8u। कह रहा है कि इसमें आप क्या कीजिए, मतलब यही सवाल तो यही है, इसी का तीसरा प्रश्न था। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखते हैं सॉल्व और करते हैं। सबसे पहले इन दोनों में हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 4u² 8u = 0। इन दोनों में हम क्या कॉमन कर सकते हैं, 4u दोनों में कॉमन कर सकते हैं। तो 4u यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, u बचेगा, क्योंकि 4 और 1 u कॉमन हो गया तो 1 u बचा यहाँ, और यहाँ बचा केवल 2, क्योंकि 4 दूना 8 और u तो पहले से कॉमन हो गया बराबर 0। अब यहाँ से जब हम इसके शून्य निकालेंगे तो एक बार हो जाएगा 4u बराबर 0 और एक बार हो जाएगा u + 2 बराबर 0। यहाँ से हमारा u का मान निकल जाएगा 0 और यहाँ से हमारा u का मान निकल जाएगा -2। ठीक है, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, दोनों, यहाँ हम लिखेंगे दोनों शून्यक, दोनों शून्य क्या है, दोनों शून्य एक 0 और एक -2 है, 0 -2 है, यानी अल्फा बराबर क्या है 0 है और बीटा बराबर क्या है -2 है। जैसे पहले में लगा था सेम वही प्रोसेस, बस इसमें शून्य निकालना थोड़ा सा अजीब था, हम आप लोगों को बता दिए, लेकिन देख लेते हैं इस सवाल। अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -। अब यहाँ लिखेंगे, अब a बराबर क्या होगा भाई, तो a बराबर हमारा आपको पता है कि इसका गुणांक होता है 4, b बराबर हमारा क्या हो जाएगा तो 8, और c बराबर क्या हो जाएगा, तो c का मान इसमें दिया ही नहीं है तो c बराबर हम लोग क्या मान लेंगे 0, क्योंकि c यहाँ अचर पद क्या है दिया ही नहीं है। अब हम कहेंगे बहुपद के शून्यांकों, बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणांकों और शून्यांकों के संबंधों के बीच सत्यता की जांच कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है भाई, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देख लेते हैं यहाँ, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2 बराबर -b, तो b का मान हमारा कितना है 8 है, ये हो जाएगा -8, और a का मान हमारा क्या है 4 है, तो हो जाएगा 4। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इधर भी -2 और इधर भी 4 से भाग जाएगा तो 4 दूना 8, इधर भी आ जाएगा -2, मतलब ये हमारा क्या हो गया, इसको समीकरण मान लेंगे, ये हमारा क्या हो गया -2 बराबर -2। पहला तो नियम सत्यता के नियम का पालन कर रहा है। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ कहेंगे शून्यांकों का गुणनफल, गु लिख के आगे हम क्या 0 लगा दिए, मतलब गुणांकों, शून्यांकों का गुणांक, ठीक है ना। गुणांक क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान भाई कितना मिला है 0, बीटा का मान -2, c का मान कहाँ है 0, a का मान कहाँ है 4। ठीक, अब हमको पता है 0 में जब एक किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे क्या आएगा 0, ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो तीसरा प्रश्न भी सेम वैसे पहले के जैसा था, बस यहाँ शून्यांकों को निकालना थोड़ा अलग तरीके से निकाल लिए। पहले का ही पांचवा और छठवां दो प्रश्न और बचे हैं, जिसमें पहला है t² - 15, दूसरा है 3x, छठवां है 3x² - x - 4, जिसमें ये क्वेश्चन पुनः करें बहुत आसान है, इसको आप लोग खुद पहले दूसरे और तीसरे जैसा हुआ है वैसे ही छठवां भी होगा, आप लोग खुद कर लेंगे। और इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, पांचवें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न कैसे सॉल्व होगा तो देखें, t² - 15 बराबर हो जाएगा 0। अब हमको पता है कि यहाँ ये एक फार्मूला बन रहा है a² - b², लेकिन अगर इसको रूट में कर दिया जाए तो जैसे t² - रूट में 15 का क्या कर दें
स्क्वायर कर दें और बराबर 0 कर दें। तो ये फार्मूला बन गया किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हो जाएगा एक कोष्टक में टी माइनस रूट में 15 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा टी प्लस रूट में 15 बराबर 0। अब यहाँ से इसके दो मान निकल के चले आएंगे, एक बार इसके बराबर 0 हो जाएगा, एक बार इसके बराबर 0 हो जाएगा। मतलब टी माइनस रूट में 15 बराबर 0 और टी बराबर हो जाएगा रूट में 15। एक हमारा टी का मान यहाँ से निकल के आया 1 शून्य, और दूसरा होगा टी प्लस रूट में 15 बराबर 0, तो टी बराबर माइनस रूट में 15। मतलब एक ही मान आया, एक बार प्लस एक बार माइनस। अगला लाइन हमको पता है क्या लिखना है, क्या लिखना है, दोनों शून्यक रूट में 15 और माइनस रूट में 15 है। ठीक है ना, रूट में 15 और माइनस रूट में 15 है, यानी अल्फा बराबर अंडर रूट 15 और बीटा बराबर माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, पुनः उसके बाद हम क्या कहेंगे, अब ए बराबर क्या है भाई, ए बराबर हो जाएगा 1। बी बराबर इसमें नहीं दिया क्योंकि इसमें अचर पद दिया है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, जो नहीं दिया उसको 0। सी बराबर माइनस 15, जो नहीं दिया उसको 0, क्योंकि x का गुणांक अगर t का गुणांक क्या होता तो वही b का मान होता। जैसे यहाँ b का मान -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको समझ में आ रहा। अब क्या कहेंगे, बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों, ये गुणांक लिखा गया है, गुणांकों के बीच संबंधों के सत्यता की जांच। ठीक है भाई, जांच में क्या होगा, तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल क्या होता है भाई, हमको पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। आइए यहाँ देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान रूट में 15 प्लस बीटा का मान माइनस रूट में 15 बराबर बी का मान हमारा कितना है 0 और ए का मान कितना है 1। अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में ये प्लस में इकट्ठे क्या हो जाएगा 0, और इधर भी हम क्या करेंगे, जब 0 में 1 से भाग लगाएंगे क्या आएगा 0। मतलब ये पहला नियम क्या कर रहा है, ये योगफल तो सत्यता के नियम का पालन कर रहा है। ऐसे देख लेते हैं शून्यांकों के, ध्यान दीजिएगा, शून्यकों के गुणनफल, गुणनफल क्या होगा भाई, तो अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का मान कितना है, तो रूट में 15 और बीटा का मान है माइनस रूट में 15। ठीक बात, सी का मान कितना है हमारा -15, ए का मान है 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा और आ जाएगा फाइनली -15। इधर भी क्या आ गया -15। तो ये दोनों क्या हो गए, सिद्ध हो गए। जो सवाल थोड़े से हमको लगा कि बताने लायक, टोटल 6 सवाल थे, छठवां पुनः कर रहे हैं, आसान है। इन 6 सवालों में जो सवाल हमको लगा कि आपको बताने लायक है उसको बताया गया। पहला क्वेश्चन 2.1 का समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पे, और जो क्वेश्चन इसमें 2-3 क्वेश्चन जो सेम उसी पे लगेंगे छोड़ दिया गया है, अगर वो आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर आप कमेंट कीजिएगा, उसको भी लगा के, उसको भी क्वेश्चन को सॉल्व करके एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नंबर दूसरा हम लोग का क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया होगा। अभी तक क्या हो रहा था कि एक बहुपद हमको दे रहा था, क्या दे रहा था बहुपद, और उसके कौन था कि शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल में देखा, हालांकि प्रश्न में तो प्रश्न नहीं पूछा,
लेकिन पूछ सकता है एग्जाम में कि शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। केवल अल्फा और बीटा का मान निकाल के हम रख देंगे, सत्यता की जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी उस समय। और कह देगा कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, केवल अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल देंगे। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, अभी दोनों कंडीशन में क्या कर रहा था, बहुपद का मान दे रहा था। इस कंडीशन में शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा और बीटा का मान दे रहा है पहले, और दूसरे नंबर पे क्या कर रहा है, गुणनफल माने क्रमशः। तो पहले योगफल फिर गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रहा है और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रहा है, और कह रहा है कि वो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए अभी हम आप लोगों को एक फार्मूला बताए हैं जब हम लोग थियरी पढ़ रहे थे। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये 6 प्रश्न टोटल है, तो इसको हम लोग 3-3 के स्लॉट में समझते हैं, 2 बार में हम लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं पहले प्रश्न को। इसमें हम मौका दे रहा है सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। दे क्या रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे रहा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रहा है 1। कह रहा कि योगफल पहले है, गुणनफल बाद में है क्रमशः, ठीक है। अब हमको फार्मूला पता है कि x² माइनस अल्फा इंटू बीटा x प्लस क्या होता है c बराबर 0, यही होता है ना। अब इसका फार्मूला हम लोग को पता है कि फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ नहीं करना, जिसका मान जहाँ दिया उठा के रख देना है, बराबर 0, ठीक ना। तो x² को x² रहने देना, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया है, तो 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया है, बराबर 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है। ये होगा x² माइनस x का गुणा हो जाएगा, तो x/4 प्लस 1 बराबर 0। अब जब कभी भी ऐसे आए तो इसको हम दोनों पक्षों में सॉल्व करके एक लीनियर टाइप बना के और इसको इस साइड दे देंगे। तो इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे तो होगा 4x² माइनस x, और इसमें भी होगा तो ये प्लस 4 और फुल के नीचे क्या आ जाएगा 4 बराबर 0, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसको अब हम चाहें तो इधर भेज सकते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में आएगा, और जब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फाइनली वो क्या जाएगा 0। यानी यही हमारा बहुपद हमको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 4x² माइनस x प्लस 4, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। पुनः इसमें भी हम लोग को क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √2, पहला योगफल है और दूसरा क्या है, गुणनफल है 1/3, ठीक है। सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमारा है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखते हैं, ये हो जाएगा x² अल्फा प्लस बीटा के जगह √2 रखेंगे, x का गुणा करेंगे √2x हो जाएगा, और इसके जगह क्या रखेंगे 1/3 बराबर 0। इसको भी हम लोग चाहें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं दोनों में। तो हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, और फुल के नीचे आ जाएगा ये 3 बराबर 0, ठीक है। अब पुनः इस 3 को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो फाइनली हम लोग का आंसर आ जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 बना जाएगा, ठीक। इसका आंसर हो गया। आइए इस सवाल को भी देख लेते हैं। यहाँ क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है √5। सबसे पहले हम अपने क्या करेंगे, फार्मूले को लिखेंगे भाई, ठीक है। ये हो गया x², अल्फा इंटू बीटा का मान 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है। तो इसका टोटल का मान क्या हो जाएगा 0, तो x² माइनस √5 बराबर 0, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों सवाल आप लोगों के लग गए। ये फार्मूला मुख्य फार्मूला हम आप लोगों को पहले ही बता दिए, फार्मूला पता रहेगा तो सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। पहला दूसरा तीसरा हो गया। आइए अब चौथा पांचवा छठवां देखते हैं। यहाँ हम लोग का क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 दिया है। फार्मूला हमारा क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x
प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 रख देना है। एक्स स्क्वायर यहाँ 1 रखेंगे तो केवल बचेगा x, और यहाँ भी रखेंगे तो 1 बराबर 0। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब कभी बटे में आए तो उसका गुणा करके सॉल्व कर लें, जैसे पहले दूसरे में आया, बटे में ना आए तो कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका भी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है भाई, -1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/4। सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 1/4 रखेंगे तो हो जाएगा x/4, और ये हो जाएगा प्लस 1/4 बराबर 0। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के नीचे 4 है तो बस इसमें गुणा होगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और जब 4 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 0। इसका फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये आप लोगों के लिए क्या रहेगा, होम वर्क, इसको आप लोग कीजिएगा। ऐसे ये प्रश्नावली 2.2 में भी 2 सवाल थे, ये भी समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सारे चैप्टर वाइज वीडियो आ रहे हैं। आप लोगों को पुनः इस वीडियो में हम बता दें, शेड्यूलिंग का हम लोगों का एक ट्यूसडे को आता है शाम को 7 से 8 के बीच में, और एक आता है सैटरडे को 7 से 8 के बीच में। तो ऐसे आप लोग इस सीरियल में पढ़ने के लिए, जैसे पहले चैप्टर का भी दोनों प्रश्नावलियों का वीडियो डाला गया है, दूसरे चैप्टर का भी ये आज कंप्लीट हो गया आप लोगों के लिए, तो फॉलो करें।